द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण पढ़ा है क्या? क्लास किसकी है पहले तो सुन लो, फिजिक्स की क्लास है, लेकिन फिजिक्स में काम आएंगी मैथमेटिकल चीजें, गणित की बहुत सारी चीजें, तो इसलिए कुछ घंटे स्टार्टिंग के हम सिर्फ गणित पढ़ेंगे, है ना। 10 घंटे 20 घंटे वो डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना जल्दी क्वेश्चन कर पाते हो। आप अगर एक दिन में समझ जाओगे, एक दिन में खत्म कर देंगे टॉपिक। 2 दिन में समझ जाओगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे टॉपिक। नहीं समझोगे, चलता रहेगा टॉपिक। समझ रहे हो? उस हिसाब से चलाएंगे हम तो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या है, 90% तो गणित ही है। 90% तो गणित ही है, 10% थ्योरी है। तो थ्योरी बताएंगे, समझ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन सोल्व होंगे, न्यूमेरिकली आते हैं। सपोज करो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, 30 में से 22 या 21 के आसपास तो न्यूमेरिकल है। सबके अंदर क्या लगेगा? मैथ लगेगी, गणित लगेगी भाई, ठीक है, मैथ लगेगी। तो मैथ उसके लिए पढ़नी जरूरी है ना। तो जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उस टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, और कॉन्सेप्ट के दौरान मैथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथ पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर, गणित के अंदर बहुत आसान आसान चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है? द्विघात समीकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? द्विघात समीकरण। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ठीक है। हाँ भाई, क्या होती है द्विघात समीकरण? पता है थोड़ा बहुत? नहीं पता थोड़ा बहुत भी? देखो, एक समीकरण होती है जिसके अंदर सपोज मैं एक फलन लिख रहा हूं, ठीक है, एक फलन लिख रहा हूं। फलन तो समझते होगे, फलन भी नहीं समझते? ठीक है, एक समीकरण तो समझते होगे। समीकरण होगी हमारे पास कितनी, कैसी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ऐसे करके एक समीकरण होगी। ठीक है, इसमें एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? क्या है? एक्स गुणांक, पागल आदमी। एक्स हमारा होता है चर। क्या होता है? चर। चर मतलब जो बदलता है, चर तो समझते होगे, जो बदलता है। ठीक है, और हमारे पास ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है, जो गुणा में आ रखा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? वापस बता रहा हूँ, कल वाली चीजें। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बी बताओ क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक। वेरी नाइस, एक्स का गुणांक। ठीक है, और सी क्या है? सी अचर पद, है ना। अचर पद, अचर मतलब जो बदले ना, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो सी क्या हो गया हमारा? अचर पद। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। द्विघात समीकरण का फलन ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। उसके अंदर ऐसी फॉर्म बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ऐसा बनेगा। ठीक है सर, उदाहरण देके समझाओ। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आएगा आपके पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे करके एक फंक्शन आएगा। फंक्शन माने फलन आएगा। ठीक है, इस फलन को देख के जल्दी से ए की वैल्यू बताओ फटाफट। 2 है, ए की वैल्यू, ए क्या है? ए क्या भी पता क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक सामने लिखा पड़ा है, देख के बताना है, सोचना कुछ नहीं है। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? कौन है? 1 है। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है? 1 से। जब कुछ नहीं होता तब क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है, नहीं है ना परेशानी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आराम आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, इन्वॉल्व होगे साथ में, मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे तो समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मैं ही पढ़ा के चला जाऊंगा और खुद पढ़ के चला जाऊंगा। तो मेरे को तो आता है, फिर क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मेरे साथ कम्युनिकेट करो, बातें करो आराम से। अच्छा, बी का मान बताओ फटाफट इस समीकरण को देख के। -1 समझ में आ रहा है? कैसे आया? कैसे आया? एक्स का गुणांक क्या है? माइनस लगा पड़ा है, और कुछ नहीं होता तो 1 होता है। बी का मान कितना आ गया? -1। ठीक बात है। अच्छा, सी का मान बताओ, अचर पद कितना है? हाँ भाई समीर, -2। वेरी नाइस। ठीक है, -2 आ गया। ऐसे करके देख सकते हैं हम। अब कुछ शर्तें होती है हमारे पास, कंडीशन होती है द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण बनाने के लिए। क्या कंडीशन होती है सर? कि जो ए होगा हमारा और बी होगा हमारा, सी होगा, वो क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? वास्तविक संख्या होगी।
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। थोड़ा बहुत टर्म्स याद रख लो, आगे कॉलेज वॉलेज में जाओगे हिंदी का कोई खेल ही नहीं है, सब कुछ अंग्रेजी में है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टर्म्स तो याद रहनी चाहिए तुम्हें, हल्की हल्की, है ना, समझने के लिए हिंदी में समझ लो, एक दो जो शब्द है रियल नंबर वगैरह ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ए बी सी क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। देख लो, चाहे एग्जाम्पल में देख लो, ए वास्तविक संख्या है कि नहीं, बी वास्तविक संख्या है कि नहीं, सी वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो ए बी सी तीनों की तीनों क्या आ गई, वास्तविक संख्या आ गई। अरे आगे कि नहीं आ गई, जोर से हाँ बोलो, आ गई ना, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और लिख रहा हूं कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ए का मान 0 नहीं हो सकता, ए का मान 0 नहीं हो सकता। अगर मैं ए का मान 0 कर दूं इस इक्वेशन में, क्या कर दूं, ए का मान 0 कर दो सर। ए का मान जैसे मैं 0 करूंगा, जब ए बराबर 0 है तो हमारा फलन क्या बन जाएगा भाई, ए बराबर 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा शहीद हो गया है, गया ना। 0 को x² से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, कितना आएगा 0, तो ये तो हट गया पूरा का पूरा, ये शहीद हो गया। तो कितना बचेगा भाई, bx प्लस में c बचेगा। ठीक है, अब हमारा जो चर पद है, यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात कितनी है, चर पद कौन है, x, x तो हमारा चर है, देखो बताया जस्ट मैंने, x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसलिए तो द्विघात है, इसलिए द्विघात है। अब हमारे चर पद की अधिकतम घात कितनी हो गई 1, तो मतलब द्विघात रही नहीं है, नहीं रही ना, तो मतलब a बराबर 0 पे हमारा जो फलन है, हमारी जो समीकरण है, तो द्विघात रहेगी नहीं, क्या बन जाएगी, रेखा, रेखा की समीकरण बन गई है, स्ट्रेट लाइन की बन गई ना, ये बन गई। तो ये ध्यान रखना है कि a का मान 0 नहीं हो सकता भाई, 0 नहीं हो सकता, 0 होते ही वो द्विघात समीकरण रहेगी नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में, पढ़ लिया अपन ने ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, नोट्स इतना तरीके से बनाना है कि बाद में खुद पढ़ो तो समझ में आए, ठीक है, तरीके से बनाना है, समझ में आए, क्योंकि बाद में बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, बहुत सारा मैटर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा समय के साथ। आज तो थोड़ी बहुत चीजें चल रही है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब पढ़ोगे यहाँ पे 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी इतनी भर जाएंगी। ठीक है, इतने रजिस्टर भर जाएंगे तुम्हारे, ऐसे इतना वो बन जाएगा, ग्रंथ बन जाएगा। तो ग्रंथ को पढ़ोगे कैसे, जब उसमें लिखा हुआ ही समझ में नहीं आएगा तो ग्रंथ पढ़ोगे कैसे, है ना। तो उसमें लिखा हुआ अच्छे से तुम्हें समझ में आना चाहिए। नोट्स ऐसे बनाओ कि रिवाइज करते टाइम जब रिवीजन करो तो तरीके से रिवीजन हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। तो लिखा हुआ समझने में मेहनत करोगे तो लिखा क्या है वो समझने में कब मेहनत करोगे तुम्हें ना, उसके भी तो समय होना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो ए का मान 0 नहीं हो सकता, और ए बी सी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया यहाँ तक भाई, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलो, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये उदाहरण ले लिया, ए का मान बताओ फटाफट जोर से, -1, बहुत बढ़िया। बी का मान बताओ फटाफट 2, सी का मान बताओ -3। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए का मान बताओ फटाफट 7, बी का मान बताओ, ए क्या -1, -1, सी का मान बताओ 1। तो मतलब समीकरण को देखकर ए बी सी ये तो निकाल सकते हैं, है ना। तो बस अभी के लिए 10 मिनट में तो इतना बहुत है, तुम्हें छापो इसको फटाफट, छापो, तुम छाप लिया ना कल, कोई दिक्कत नहीं है, तो छापो फटाफट। ओए भरत में है, सीधा बैठ। क्वेश्चन कर लिया अगले, बैठा है इसको देख रहा, क्या नाम है सोहेल, क्वेश्चन कर लिया अपने, तरीके तो पता ही ना कैसे करना है क्वेश्चन, 2 करे तो और भी होंगे,
तो कर बेटे बेटा अगला क्वेश्चन कर, उसको मत देख, समय थोड़ी खराब करना अपन को अपना, क्वेश्चन कर ले फटाफट। छाप लिया, छाप रहा है, जल्दी जल्दी छापो, फटाफट फटाफट छापो। अब हिंदी में दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आने में अब आ गई तो फिर देखना, पंखा है ना, इससे इंसान उल्टा भी लटकता है, सीधा लटकता है तो खुदा को प्यारा होता है, और उल्टा लटकता है तो समाज को प्यारा होता है। ठीक है, चलें भाई, चलो। तो अगला जो हमारा मेथड है उसमें क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। मूल माने, मूल क्या होता है, मूल क्या होता है भाई, मूल नहीं समझते? मूल मतलब x के वो मान, मूल मतलब x के वो मान, अच्छे सुन लो, वापस बोल रहा हूं, मूल माने x के वो मान जो फलन को जीरो कर दे, फलन को जीरो कर दे। ठीक है भाई, तो लिख दो, मूल क्या होते हैं भाई, मूल, मूल को रूट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, मूल क्या होते हैं, x के वो मान जो समीकरण को जीरो कर दे। ठीक बात है, समझ में तो नहीं आया? बस अभी तो बोला है, वो सुना है तुम लोगों ने, समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया। मान लो कोई एक उदाहरण लेता हूं मैं, उदाहरण ले लिया, क्या उदाहरण ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0, बराबर में 0। देखो यहां पर fx लिखा है, अब fx को क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, मतलब इसको हल करेंगे तो x के कुछ मान आएंगे, और उसी मान को क्या बोलेंगे, उसके मूल बोला जाएगा, है ना, उसका मूल बोला जाएगा। तो मूल निकालने के तरीके होते हैं, कुछ विधियां होती हैं। ठीक है, दो विधि पढ़ेंगे हम, सिर्फ दो। कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे, बता, नाम बोल फटाफट। ऐसे क्या कर रहा है, और श्रीधर आचार्य। तो मान निकालने की विधियां, पहला पहला क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य पढ़ेंगे। पढ़ा है श्रीधर आचार्य थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा? श्रीधर आचार्य। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये दो विधियां पढ़नी है अपन को। ये दो विधियां पढ़ के हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी समीकरण होगी उसमें x का मान कैसे निकलेगा, कोई भी समीकरण होगी उससे x का मान कैसे निकलेगा, और वो x के मान क्या होंगे, उस समीकरण के मूल होंगे भाई। ठीक है, मूल होंगे। तो मेन मुद्दा हमारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने का है, मेन मुद्दा। तो फिजिक्स में तो इतना ही है, गणित में तो पता नहीं क्या क्या और होगा। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, मूल निकालने का मुद्दा रहेगा। तो आज क्या पढ़ेंगे, वापस से श्रीधर आचार्य पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नहीं हुए, गलत बात। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, तो x का मान होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 इंटू ए। देखा ऐसा कुछ कभी, कब देखा, 10th में देखा कभी, 11th में नहीं आया ऐसा कुछ? फिजिक्स में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना, बहुत जगह काम आया होगा ये। तो ये फॉर्मूला तो हमने जानते हैं, देखा हुआ हमने फॉर्मूला, देखा हुआ है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब समीकरण को देखकर एबीसी की वैल्यू तो बता ही सकते हैं हम, बता सकते हैं ना। तो इस समीकरण में एबीसी की वैल्यू बताओ फटाफट। ए की वैल्यू बताओ +1, बी की वैल्यू बताओ -3, सी की वैल्यू बताओ
दो क्या, दो, ये दो रख दिया, हाँ तो प्लस दो हो गया ना, कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, ये रख दिया। अब इन सबको उठा के इसमें पटक दो, ए बी सी को उठाकर यहां जहां जहां ए बी सी लिखा है वहां वहां उसके मान रख दो, मान रख के क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का लिखा हुआ है पहले से बी का मान कितना है, माइनस का 3, प्लस माइनस की गलती नहीं करने बस, है ना, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। फिर आएगा प्लस माइनस जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया। फिर आएगा हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस का 3, ठीक है, बच्चों की तरह कर रहे हैं एकदम आराम आराम से, पेपर जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तब जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। 4 गुणा में ए कितना है, 1 है सर, है ना, और सी कितना है, 2 है सर, अपॉन 2 इंटू ए कितना है, 1 है सर, मान रख देंगे समीकरण में, मान रख देंगे, है ना, रखना आता है मान, सीख गए, बहुत बढ़िया बात है, सीख गए तो। अब एक्स का मान निकालना है हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये 3 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, -3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, सबको पता है, ठीक है, 9 होती है। फिर आएगा माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 2 कितना लिखूं, 8 लिख दूं क्या, 8 लिख दो सर, 8 लिख दिया, बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 में से 8 का कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार माइनस के साथ खोलेंगे, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक x1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 2, दूसरा एक्स कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 बटा 2, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, 4 बटा 2, 2 होता है, इसका मान कितना आ जाएगा, 2, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, 2 बटा 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक्स का 2 मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक 1 आ गया, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य लगा के एक्स के मान निकालना सीख गए क्या, अरे सीख गए क्या, है ना, फॉर्मूला कैसे कौन सा याद रखना है, श्रीधर आचार्य के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, जब द्विघात समीकरण में कुछ भी ना समझ में आए तो ये समझ में आना चाहिए बस, सारे के सारे गणित, सारे के सारे फॉर्मूला जब नहीं लगे आपसे द्विघात समीकरण के मान निकालने के लिए, तब श्रीधर आचार्य काम आएगा, ठीक है, तो दुनिया साथ छोड़ देगी, श्रीधर आचार्य आपका हाथ पकड़ेगा, ठीक बात है, अरे ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया, छापो 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 फटाफट छापो। इतनी देर में क्वेश्चन कर लेता, तो अब क्वेश्चन कर फटाफट। लिख लेना, पहला पहला ए श्रीधर आचार्य पढ़ रहे हैं अभी, और क्वेश्चन पहले लिखना है यहाँ पे, फिर नीचे सोल्यूशन है उसका, हो ना, पहले वो क्वेश्चन सोल्व किया ना ये, इस तरीके से।
जल्दी छापो यार, टाइम मत लगाओ। ये नहीं कर रहा ना क्वेश्चन, कर रहा है क्या? हो गया, चले आगे। करोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन करोगे क्या? बोलो। हो कौन बोल रहा हो? अरे हो वाले जमाने छोड़ो, अबे भारत तुम जीवन में एक्सप्लोरेशन लाओ अब। करते हैं क्वेश्चन, करते हैं। करो, एक्स के मान निकालो फटाफट। चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। ए क्या हो गया भाई मेरे, अटक मत तू। हाँ, -7 रूट बनेगा ही नहीं, गलती करी, चेक कर। -7 बनेगा ही नहीं अंदर। नो बन रहा है ना अंदर। क्या है? 2 और 1 2 आ गए, 1 2। एक ही तो बात हो गई, 2 और 1 आया ना। चेक करो वापस, गलत गलत है। गलत कैसे चेक करने का तरीका बताता हूँ। मूल क्या होता है? मूल, मूल क्या होते हैं? जो फलन को 0 कर दे। तुम्हारा जो मान आया है ना, दोनों मान रख के देखो, एक्स की जगह 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 0 बन रहा है तो उत्तर है, 0 नहीं बन रहा तो उत्तर नहीं है। बना के देखो, फटाफट बना के देखो। दो से बन रहा है, एक से भी बन रहा है, एक से बन रहा है, दो से नहीं बनेगा, फिर चेक कर। दोनों से चेक कर, एक से तो पक्का नहीं बनेगा। दोनों से बन रहा है, वाह वाह, मानो यार तुम तो, बहुत बढ़िया, करते हैं। हाँ भाई, क्या आंसर आया? दोनों से बन रहा है 0? नहीं बन रहा, 2 से नहीं बन रहा होगा। बन रहा है? नहीं बन रहा है, उसका तो बन रहा है। एक्स का वैल्यू नहीं आया, मान ही नहीं आया एक्स का। देखो, एक्स का मान निकालने का सिंपल तरीका, वापस -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a। ठीक बात है। b के वैल्यू बोलो फटाफट। -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 गुणा में a का वैल्यू 1 है क्या, और c का वैल्यू
-2 है बटा 2 गुणा में 1। ठीक है, इतना सबने कर लिया क्या? हाँ भाई, इतना कर लिया क्या? सही में कर लिया? चेक करिए करेगा नहीं करा इतना। भाईचारा नहीं बना, इतना नहीं कराना इसमें। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। हाँ, ऐसे ऐसे जवाब आएंगे तो विश्वास हो जाएगा मेरे को किया है तूने। ठीक है, -1 का स्क्वायर, अभी करा तो वो 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 1 कितना? 8 बटा 2। ठीक है, इतना तो कर लिया होगा सबने। x का मान कितना आएगा? 1 प्लस माइनस, यहाँ 9 बन गया अंदर। 9 का रूट बता, कल बताया था मैंने तेरे को। 9 का रूट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3 है ना। वो काम नहीं किया ना मैंने दिया था जो कल वाला, स्क्वायर नहीं, 25 तक स्क्वायर निकालने दी थी। जब भी तेरे को दिक्कत आ रही है। 3 बटा 2, अब खुलेगा, x1 की वैल्यू आएगी कितनी? एक बार तो प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ठीक है, प्लस के साथ दिक्कत आएगी तो क्या आएगा? 3 प्लस 1 4, 4 बटा 2, 2 आ गया। एक तो मान सही है तुम्हारा। दूसरा क्या जाएगा? 1 में से 3 गया, कितना बचेगा? -2, -2 बटा 2 -1। एक तो 2 आएगा और एक -1 आएगा। मिस्टेक्स चलेंगी नहीं ना, मिस्टेक्स जीवन खराब कर देते हैं आदमी का। ये तो क्वेश्चन है। चलो अगला करो, एक और करो, क्वेश्चन बहुत है अपने पास, क्वेश्चन करो। करो अबे यार, ये टूटेगा किसी दिन मेरे से। हाँ भाई, एक और 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। हाँ, सिर्फ 0 आ रहा है। 0 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर। इक्वेशन को 0 बना रहा है क्या? 0 चेक कर। 0 कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? 0 नहीं कर रहा, गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गलती कर रहे हो। क्या उत्तर आया भाई? एक तो सही है तुम्हारा, एक तो करेक्ट है, दूसरा बताओ। आओ आओ, देखो 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 देखो, बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्या कर दूं? स्क्वायर -4 गुणा में 7 गुणा में 7 बट्टे 2 गुणा में, ऐसा कर दो। अच्छा, किसी में ज्यादा दिमाग है तो वो पूरे इक्वेशन को 7 से पहले भाग कर सकता है। ज्यादा दिमाग है किसी के अंदर तो वो इसको x² - 2x
+1 करके भी सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर हम तो ऐसा करेंगे जो दिया है हमें, ऐसे ही कर रहे होगे तुम, है ना। बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर बताओ फटाफट, 196, ठीक है। माइनस 7 गुणा 7 माइनस 4 कितना आता है, 146, 343, पागल। 7 गुणा 7 गुणा 4 196, 196, मेहनत करने लग गया लड़का, मेहनत करने लग गया लड़का। और 2 गुणा 7 कितना होता है, 14, 196 में से 196 गए, कितने बचे, 0 बचे। x बराबर कितना आ गया, 14/14 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा सर, दूसरा आंसर भी कितना होगा, 1 आ जाएगा। जब एक उत्तर आए तो दूसरा उत्तर भी वही है, द्विघात समीकरण के 2 उत्तर आएंगे। जब 1 आ जाए तो दूसरा भी वही है ना। या तो अलग अलग उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे लेकिन एक जैसे आए तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जब आपका 1 आ गया तो दूसरे को 0 क्यों कर रहे हो आप, किसने बोला 0 करो, किसी ने नहीं बोला 0 करो। हाँ 0 तुम्हारा सेटिस्फाई भी कर रहा था, देखो 0 सेटिस्फाई करवाते हैं। यहाँ 0 रखोगे ये शहीद हो गया, यहाँ 0 रखोगे ये शहीद हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बराबर 0, 7 0 के बराबर हो सकता है क्या, 7 0 के बराबर हो सकता है क्या, मतलब सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। छाप लिया, इसको फटाफट छाप लो जिसने नहीं छापा। और करोगे क्या, और करोगे, बोलो तो सही यार, बोलते नहीं हो गूंगे लोग। कर दो भाई। बस थोड़ा चेंज कर लो हल्का सा, माइनस कर दो यहाँ पे। इसको तो संभाल ले। क्या है 1/2 और 1/4, सेटिस्फाई कर चेक करो, रफ में कर लिया करो पीछे, रफ कॉपी साथ में रखा करो ना, इसमें कितना कीचड़ मचाओगे। हाँ भाई क्या उत्तर आया बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर दो भाई लोगों। हाँ
नहीं कर रहा सेटिस्फाई, मतलब गलत है। नहीं आया आंसर, नहीं आया आंसर भाई, आ ही नहीं रहा। करें, करो सर। फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला? आगे, माइनस बी का स्क्वायर। हाँ, तो x बराबर माइनस बी, माइनस का बी, माइनस का वन, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वन का स्क्वायर। चेक करते रहो अपन कहाँ गलती कर रही है अपन ने। माइनस 4 गुणा में a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -5 है, बटा 2 गुणा में 4। x का मान कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 गुणा में 4 कितना होता है? 16, 16 पांच कितना होता है? 80 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, बटा 8 आ जाएगा। x बराबर, यहाँ तक पहुंच गए क्या सब? ठीक है, 80 प्लस 1 कितना होता है? 81 है ना, बटा 8। 81 का रूट कितना निकालूं? 9। 9 पता है क्या तुम लोगों को 81 का रूट? 81 का रूट प्लस माइनस 9 बटा 8। तो एक बार रूट किसके साथ खुलेगा? प्लस के साथ खुलेगा, और एक बार रूट किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। जब रूट प्लस के साथ खुलेगा, ये इक्वेशन 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 बटा 8। थोड़ा सा काटोगे इसको, किस क्या आ जाएगा आंसर? 5 बटा 4। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है? x2 कितना आ जाएगा? 1 में से 9 गया, माइनस का 8 आ जाएगा, -8 बटे 8 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो उत्तर क्या आएगा? एक तो 5 बटा 4 और एक -1। कहाँ पे? यहाँ पे। अरे 9 को रूट में लेके 3 लिख दिया। अरे ऐसे भारी गलतियां, भारी गलतियां नहीं करनी। आपको अगला क्वेश्चन करते हैं एक और, आ जाओ। क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन को करना क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन करो, ये करो। अब तो कर दोगे, है ना? करो इसको, देखते क्या करते हो तुम इसमें। नहीं आ रहा क्या? आएगा, क्या आया? क्या आया? अरे क्या आया?
नहीं आया? हाँ, 3 या माइनस में कुछ आ रहा है अंदर रूट के अंदर ना, गड़बड़ तभी दिया है क्वेश्चन, मेरे को पता है आंसर आना ही नहीं तुमसे, इसका आंसर आ जाता है वो गलत कर रहा है, इसमें आंसर आ ही नहीं सकता तुमसे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। रूट के अंदर तो माइनस हो नहीं सकता है बाबा, रूट के अंदर तो माइनस हो नहीं सकता, तो रूट के अंदर माइनस आ जाए तो संख्या काल्पनिक हो जाती है, तो इसके मूल आएंगे काल्पनिक, कैसे आएंगे निकल रहे, कर दूं? हाँ चलो, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी बटा 2 गुणा में a। ठीक है, फॉर्मूले में सारे के सारे मान रख दिए, सबने रख दिए, कितना रख दिया सबने, यहां तक भी कर पा रहे हो आज तो बहुत बढ़िया बात है, अपने आप को वेरी गुड दे दो। ठीक है, अपने आप को वेरी गुड दे दो। x बराबर आगे चलेंगे, -1 का -1 रख लो सर, प्लस माइनस अंडर रूट कितना बन गया, 1 में से -4 माइनस का 3 बन गया, और 2 गुणा में 1 2 बन गया। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रूट में क्या आ रहा था, एक धनात्मक मान आ रहा था, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अब नेगेटिव आ गया। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आ सकती, ऋणात्मक मान नहीं आ सकते। ठीक है, और ऋणात्मक मान जब आ गए तो वो सच नहीं होता, क्या होता है, सच नहीं होता है, लेकिन होता क्या है फिर, सपना होता है, सपना, क्या होता है, सपना, वो क्या है, सपना, काल्पनिक मान होते हैं वो, काल्पनिक मान। ठीक है, काल्पनिक मान के लिए एक छोटी सी टेबल याद करेंगे, अरे यार जो भी है लिख लेना, काल्पनिक मान के लिए एक छोटी सी टेबल याद करेंगे, जब अंडर रूट में -1 आ जाए, क्या आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आई से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई से। ठीक है, आई होता है हमारा आयोटा, क्या होता है, आयोटा, इसको हिंदी में भी आयोटा बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में भी आयोटा बोलते हैं, तुम तो आई ध्यान रखो बस। ठीक है, इसका मतलब होता है आई मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, आई मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, हमारी इमेजिनेशन होती है ना, कल्पना। ठीक है, सपने जो साकार नहीं होते। ठीक है, तो रूट के अंदर जब -1 आ जाए उसको आई लिखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे जो भी चीज होती जाएगी बताता जाऊंगा जब आएगा हमारे पास ये नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना, उसके अंदर बदलना है, उसके अंदर तो x क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर 3 गुणा में -1 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, है दिख रहा है क्या, -3 को ये लिख दूं क्या मैं, हाँ लिख दूं, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, बटा 2 तो है ही है, अलग अलग कर लो सर, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 को अलग कर लो, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 को अलग कर लो, बटा 2। नहीं आया समझ में, अरे तो अलग अलग नहीं कर सकते क्या, अंडर रूट 6 है उसको क्या लिख देंगे, 3 गुणा 2 लिख दो सर, बराबर में अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 कर दो, कर सकते हैं ऐसा, है ना। जब पावर, जब हमारे घात बराबर हो तो अंदर के जो आधार जो मान होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं हम, आराम से, आराम से कर सकते हैं, 10वीं में पढ़ा होगा, नींद ले रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ तो बोल, हाँ तो कर सकते हैं सर, इसको कर दिया। अब इसका मान मैंने आपको बता दिया आई होता है ना, इसका मान मैंने आपको बता दिया आई होता है, तो आई रख दो, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, आई रख दिया इसका मान बटा 2। ठीक है, तो 2 मान आ गए x के, आगे हल ही नहीं करना, इतना ही करना है बस। x1 कितना आ गया, x1 आ गया -1 प्लस माइनस, सॉरी -1 प्लस अंडर रूट 3i बटा 2, और दूसरा क्या जाएगा, माइनस के साथ -1 माइनस अंडर रूट 3i बटा 2। ठीक, समझ में आ गया बात, आ गई ना। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस को हटाकर एक आई से गुणा कर दो डायरेक्ट, ये हरकतें मत करना बार बार गुणा करने वाली, पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है कि 4 स्टेप में करोगे, जहां ही माइनस बना माइनस को हटाओ, तुरंत में एक आई से गुणा कर दो बाहर, अंदर प्लस की वैल्यू बन जाएगी, धनात्मक मान बन जाएंगे अंदर, बनते ही तो रूट बना, पता ही अपन को क्या होता है उसका, है ना, उसके रूट तो निकालना आता है, मैं छाप लो, फटाफट छाप लो, फटाफट छाप लो।
अब क्वेश्चन करोगे एक दो, करोगे क्या? कितने क्वेश्चन कराओगे सर? जब तक उत्तर सही ना निकले तब तक कराएंगे। अभी तक एक भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने, याद है क्या तुम्हें ये बातें? हाँ, कौन से वाले का दिया? एक वाले का? कौन सा क्वेश्चन बता, याद करवा। मैंने पता है, मैंने क्वेश्चन ही 4 कराए हैं पूरी क्लास में, 5 कराए हैं। बता कौन से का दिया? ये तो तुम 3 बैठे हो, 300 बैठे तो भी याद रहता है मेरे को किसने दिया किसने नहीं दिया। बता, बोल के बता दे क्वेश्चन। उसका आंसर क्या दिया तुमने, बता। 0 तो है ही नहीं आंसर उसका, तो गलत हो गया ना। तो अल्टीमेटली तो गलत ही हो गया, आंसर सही थोड़ी आया। इन्होंने बस 1 और 0 दिया था, एक तो सही था तो 0 तो गलत था। ठीक है, अगला करो। वन और -4 सही है। हाँ, 1 - 4, 1 - 4 ही आएगा आंसर तो लगा लो सीधा। अब तो समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? आंसर नहीं आया ना। -3 प्लस माइनस 16 और 9 25, 25 का रूट 5 बटा 2। एक बार किसके साथ खोल दो सर? प्लस के साथ खोलोगे तो कितना बचेगा? 2/2 और 1 आ जाएगा। और एक बार सर माइनस के साथ खोल दो तो -3 -5/2 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है ना? ठीक है, अब कुछ घर पे करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क घर पे करने हैं क्वेश्चन। बोल क्वेश्चन, बोलता रहे फटाफट बोल। कल दिए थे ना तेरे को 10 क्वेश्चन, वो बोल सारे। फाड़ेगा कैसे उसको, वो यार काम नहीं आएगी तेरे। रफ है ये या फेयर है? रफ है क्या? अच्छा, हाँ हो गया क्वेश्चन, अगला बोल। हम्म, हम्म। रहने दे मैं ही लिखवा दूँ। अरे रहने दे यार, मैं ही लिखवाता हूँ, छोड़।
लिखते जाओ क्वेश्चन लिखते जाओ। सात क्वेश्चन कर लेना घर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि पढ़ेंगे बाद में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं पहले, जरूरी चीजें। ठीक है, लिख ले सारे क्वेश्चन, घर जाके करने हैं। ठीक है, घर जाके टाइम देना है। क्यों खेल रहा उसके साथ इतना है? 2 बार तो गिरा दिया। सेम सेम सब कुछ सेम, एक ही बात है। अब क्या फलन y में आ गया, उसमें फलन x में, y के लिए भी वैसे सोल्व करेंगे और x के लिए भी जैसे सोल्व करना है वैसे करना, सेम मेथड बदलेगा नहीं। ठीक। अच्छा, जो हमारे मूल आ रहे हैं x के, जो समीकरण हम हल करके मूल निकाल रहे हैं, उन मूल की कुछ प्रकृति देखिए आप लोगों ने, अलग अलग आ रही है ना। कभी तो मूल अलग अलग आ रहे हैं, कभी मूल एक जैसे आ रहे हैं, कभी मूल काल्पनिक आ रहे हैं। ये चीज देखिएगा आप लोगों ने, है ना। तो मूल की प्रकृति लिखेंगे, लिखो मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसी कैसी मूल होंगी हमारी। मूल की प्रकृति। 3 क्वेश्चन जो आज हमने कॉपी में किए हैं, मैं लिख रहा हूं। एक तो क्वेश्चन हमने ये किया है, एक क्वेश्चन हमने ये किया है, एक क्वेश्चन हमने ये किया है। 3 याद है क्या क्वेश्चन? चेक करो अपनी कॉपी में कहां लिखे हुए क्वेश्चन। करें क्या? तीनों दिख गए क्या? ढूंढ ढूंढ फटाफट ढूंढो फटाफट। हाँ, तरफ में देख ले, कहीं भी किया होगा। ये 3 क्वेश्चन कराए क्या आज मैंने? करवाए सर। तीनों क्वेश्चन में अलग अलग क्या है, इसके मूल कैसे आए? मूल बोलो फटाफट इसके। इसके आएंगे 2 और 1, और इसका मूल क्या होगा? 1 और 1, और इसके मूल क्या है? 1 ± √3i/2। ये तो है, ठीक बात है। तीनों में देखो अलग अलग क्या है, इसके मूल वास्तविक है क्या? वास्तविक है ना, और अलग अलग भी है। इसके मूल वास्तविक है क्या, लेकिन एक जैसे हैं। इसके मूल काल्पनिक है क्या, लेकिन अलग अलग है। तो यही प्रकृति है हमारे मूल की, यही प्रकृति है कि मूल हमारे वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा, मूल हमारे वास्तविक होंगे और सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तीसरा, काल्पनिक होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, है ना। कॉन्जुगेट समझाऊंगा अभी, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया? पहला, मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और मान अलग अलग होगा। दूसरा क्या है? वास्तविक और समान व समान।
तीसरा क्या आ गया, काल्पनिक, आधा ले आता है क्या, काल्पनिक व कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट देखता हूं क्या होता है, व कॉन्जुगेट, एक सेकंड, ये होते हैं, ठीक है। वास्तविक और जो हमारे अलग अलग रूट्स हैं उसमें क्या आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, आजा यार, बताता ही नहीं है, छोड़ो वैसे समझा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ये आ गया, x का जो मान आया वो क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, क्या है, ठीक है। जब हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक और अलग अलग हैं, ठीक है, तो b तो किसी भी समीकरण में b है, बदलेगा नहीं, बदलेगा थोड़ी। अगर मैंने कोई क्वेश्चन में बोल दिया b कितना, तो -3 ही रहेगा वो तो हमेशा, इसके लिए -14 ही रहेगा वो तो हमेशा, इसके लिए +1 ही रहेगा वो तो हमेशा, a भी नहीं बदलेगा, ठीक है। b और a तो सेम रहेंगे सर। ये जो रूट के अंदर जो सिस्टम है ना, वो मूल को काल्पनिक और वास्तविक बना रहा है, रूट के अंदर, है ना। रूट के अंदर कोई धनात्मक मान आ जाएंगे तो रूट हमारे, सॉरी, जो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, और ऋणात्मक मान आ जाएंगे तो काल्पनिक हो जाएंगे। अभी देखा हमने रूट में -3 बना था, ये क्वेश्चन करा था, तो रूट के अंदर क्या बना, -3, माइनस को हटा के क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया, अरे लिखा कि नहीं लिखा, हाँ कर, ठीक है, आई लिख दिया, ठीक है। तो जो रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या बता रही है, वो क्या निर्धारित कर रही है, मूल हमारे काल्पनिक है कि वास्तविक हैं, कर रही है कि निर्धारित, ठीक है। इसको कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, ऐसे कैसे भी लिख रहा हूं, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डी से, तो डी का मान क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका मान हो गया, ठीक बात है सर, समझ में अच्छे से आ नहीं रहा है, देखो आएगा समझ में अभी। सपोज करो कि जो डी का जो मान है हमारा वो है धनात्मक, क्या है, धनात्मक, यहां नहीं लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे यहां पे, इसके बराबर में, डी का मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जो 0 से बड़ी होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं, ठीक है। तो 0 से बड़ी होती है तो क्या होगा, देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करो, इस क्वेश्चन को वापस, ठीक है, नीचे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर में 0, x कितना आता है माइनस का b, तो प्लस b प्लस 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 बटा 2, ये तो करा हुआ है सॉरी इसलिए फास्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। ये एक धनात्मक मान है, धनात्मक मान है, दिख रहा है ना धनात्मक मान। अगर ये एक यहाँ पे नहीं होता, एक यहाँ पे नहीं होता तो मान क्या बचता, 3/2, 3/2 बचता, और ये एक है तो एक बार तो जुड़ेगा ये, एक बार ये घटेगा, तो मतलब 2 अलग अलग मान देगा, 2 अलग अलग मान देगा, तो मतलब जो डी का मान होगा जब धनात्मक है तो क्या करेगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, जुड़ने से एक अलग मान आएगा, घटने से एक अलग मान आएगा, तो मतलब जब हमारे मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं तो डी क्या होना चाहिए हमारा, धनात्मक, है ना। इसको सोल्व करते टाइम क्या आता है, 3 + 1/2 और 3 - 1/2 ये आता है। तो 3 में से एक जुड़ रहा है और घट रहा है, कब घट रहा है वो, जब यहाँ पर कुछ धनात्मक मान है जब तो जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, कि यहाँ पे कुछ माइनस होता, कुछ और होता धनात्मक की जगह, तो ऐसा नहीं करते हम, नहीं करते। यहाँ पे कुछ एक धनात्मक मान है जिससे क्या आया, अंडर रूट से कोई एक आउटपुट आया, उस आउटपुट को हमने क्या किया, यूज किया, एक बार जोड़ने में एक बार घटाने में, तो जो मूल है हमारे वो क्या है, वास्तविक भी आए और अलग अलग भी आए, आए कि नहीं आए, आ रहा है समझ में कुछ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मूल हमारे क्या है, वास्तविक भी आए और अलग अलग भी आए, कौन सी कंडीशन, जब विविक्तिकर का मान हमारा पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी शुड बी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए,
ठीक बात है। डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, कौन सी कंडीशन के लिए? मूल हमारे वास्तविक और अलग अलग होंगे तब। ठीक बात है, अच्छी बात है सर। आगे आओ। अरे आया समझ, आया कि नहीं? अच्छे से बताओ दोबारा। आ गया ना? आ गया ना भाई? आ गया ना भाई? चलो अब मैं बोल रहा हूं हमारे जो मूल है वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, उस केस में डी का मान आ जाएगा 0। 0 आपने जब ये क्वेश्चन सोल्व किया था तो अंदर क्या बना था? 196 माइनस 196 बना था, याद है? अंदर 0 नहीं बन गया था? 0 बना था ना? तो 0 बनती तो हमने वो सिस्टम हटा दिया था। सोल्व करके देखो इस क्वेश्चन को। ये करो ना, इसके लिए एग्जाम्पल ये मान लेना और दूसरे के लिए एग्जाम्पल ये मान लेना। 7x² माइनस 14x प्लस में 7 बराबर 0। ये आ रहा है अपने पास? और आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस 196 बटा 14, ऐसे तो बन रहा था। ठीक है, अब हो क्या रहा हमारे साथ? जो अंदर रूट के अंदर जो विविक्तिकर है हमारे पास, रूट के अंदर जो डी है, डी मतलब b² माइनस 4ac जो है, उसका मान 0 हो रहा है। 0 होने से क्या हो रहा है? ये हट जा रहा है, ये हट जा रहा है। और जैसे ये हटा तो क्या बचा? 14/14, एक ही मान बचा। दो मान तो कब आते? जब कुछ जुड़ता और कुछ घटता। अब ना तो कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो मतलब अंदर डी का मान कितना हो गया? 0 0। 0 होने पे क्या आएगा? मूल हमारे वास्तविक आएंगे। वास्तविक आया कि नहीं आया? आया, लेकिन वही आया, सेम आया। तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और सर और समान भी होंगे। कौन सी कंडीशन पे? जब विविक्तिकर डी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, कोई आपसे बोल दे कि वो कंडीशन बताओ जिसपे मूल वास्तविक होंगे, तो कौन सी कंडीशन है वो? वास्तविक के लिए, खाली वास्तविक के लिए? हाँ, दोनों होंगी, दोनों होंगी। ये भी वास्तविक मान देता है, ये भी वास्तविक मान देता है। अगर बोल दे कि हमारे समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो क्या कंडीशन लगाओगे? डी का मान ग्रेटर देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है। तो अगर ऐसे नोट लगा के लिखना चाहो आप, यहां लिख लो, नोट लगा के नीचे लिख लेना नोट। वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए क्या लिखेंगे? डी का मान जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, आ रही कंडीशन समझ में? ठीक है सर, अब तीसरी कंडीशन पे आओ। काल्पनिक मान के लिए, काल्पनिक मान के लिए डी का मान क्या आना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव ऋणात्मक मान, मतलब रूट में नेगेटिव बनेगा। रूट में जब नेगेटिव बनता है तो सच्चाई नहीं, सपना है। क्या है? सपना है। और सपने को कैसे बड़ा बदलते हैं? आई से, आई से, है ना? तो तीसरा क्वेश्चन देखो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? x² प्लस x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? अंदर क्या बन रहा है? ये बना था ना अपने पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, ये बना था, हल करते टाइम बना था ना ये। ठीक है, रूट में क्या बन गया? माइनस। रूट में क्या बन गया? माइनस। और रूट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। विविक्तिकर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी से। तो डी का मान क्या हो गया? नेगेटिव, ऋणात्मक वैल्यू। ऋणात्मक वैल्यू हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो डी की वैल्यू जब ऋणात्मक हो जाए, डी का वैल्यू जब नेगेटिव हो जाए, तो हमारे मूल कैसे आएंगे? काल्पनिक, काल्पनिक आएंगे। कैसे आएंगे? काल्पनिक आएंगे। तो डी का मान क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तीन कंडीशन पढ़ी आज अपन ने। मूल जो वास्तविक अलग अलग डी का मान 0 से बड़ा, मूल जो वास्तविक और अलग अलग डी का मान 0, जब हमारे मूल काल्पनिक और कॉन्जुगेट डी का मान नेगेटिव में। ठीक है, चलो एक चीज रह गई सर, ये नहीं समझ आ रहा है कॉन्जुगेट क्या लिखा हुआ है। ये तो बताया नहीं मैंने अभी तक, नहीं बताया ना? कोई भी जब नंबर होता है, देखो कोई भी नंबर, हाँ बताऊं, साइड में लिखेंगे ऐसे, एक बॉक्स में लिख लेना तुम भी। ठीक है, कोई भी नंबर कॉन्जुगेट कब होता है? कॉन्जुगेट बताता हूं, देखो कॉन्जुगेट। सपोज करो कि कोई नंबर अपने पास x प्लस i इंटू वाई, नहीं समझ में आ रहा? देखो ये नंबर कैसे लिखा हुआ है? ये नंबर को तो अलग करूंगा ना मैं इसको, तो क्या लिखा है? 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2i लिखा है ये, है ना? दूसरा नंबर क्या लिखा है? 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2i लिखा है ये, है ना? दो वैल्यू लिखे। अगर मैं इसको रिप्लेस करके एक सामान्य रूप आपको बताऊं कि x प्लस आई वाई लिखा है ये, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई हो जाएगा। मतलब जो i वाला जो पार्ट होगा हमारा, i वाला जो पद होगा हमारा, उसके आगे माइनस लगा दो। जब i हमारा प्लस के साथ हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? उसके माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा बोल दे कि किसी समीकरण के मूल क्या है? काल्पनिक है,
और एक मूल दिया हुआ हो, एक मूल दे दे सपोज 3 प्लस में आयोटा 2 दे दे, ऐसे दे दे, दूसरा मूल बताओ, तो आंख बंद करके क्या है, उसके मूल होते हैं कॉन्जुगेट। एक मूल ये आया, दूसरा मूल क्या आएगा, माइनस लगा के आएगा, ठीक है। और नहीं भी पता है तो भी हमारे इक्वेशन से तो प्लस माइनस वैसे ही आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट तो हल हुआ नहीं है, रूट हल नहीं हुआ जब तो लिखा है अपन ने आई को, आई का मान जब तो लिखा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है युग्म, युग्म होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्जुगेट युग्म होते हैं, युग्म समझते हो, दो दो के पेयर है ना, दो दो के पेयर, तो कॉन्जुगेट युग्म क्या होते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर प्लस में लिखा है तो दूसरा माइनस में आ जाएगा, माइनस में लिखा है दूसरा प्लस में आ जाएगा, ये एक दूसरे के युग्म होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। जब भी हमारे मूल काल्पनिक होंगे तो वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट युग्म में आएंगे, एक साथ आएंगे, है ना, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आ जाएगा। हाँ एक गलती मत करना, एक गलती सब कर देते हैं, कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाए 2i प्लस में 3, इसका किसी को कॉन्जुगेट लिखने के लिए बोल दूं ना मैं, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, 2i माइनस में 3 लिख देते हैं। अब ये गलती बताओ कहां पे, इसमें गलती यहाँ पे है कि i को प्लस माइनस करना है अपन को, है ना, ये वास्तविक संख्या को थोड़ी प्लस माइनस करना है, i को करना है। तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट युग्म लिखने के लिए बोलूं आप लोगों को, तो क्या लिखोगे, -2i + 3, i को प्लस माइनस करना है, i को, है ना, काल्पनिक जो पद होगा हमारा पूरे इक्वेशन के अंदर, उसको करना है प्लस माइनस, उसको करना है, ठीक है, वो होगा हमारा कॉन्जुगेट युग्म, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बताऊंगा तुम्हें हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, ये वाला माहौल रहेगा अपने साथ, ठीक है। छापो फटाफट छापो, इसको जल्दी जल्दी छापो। अच्छा तरीके से छाप लेना, तरीके से कैसे छापोगे, मूल की प्रकृति पहला ये लिखोगे, ठीक है, फिर इसके साथ नीचे एग्जांपल लिखोगे, इसके साथ एक कंडीशन लिखोगे, दूसरा इसके साथ ये एग्जांपल लिखोगे, फिर तीसरा इसके साथ एग्जांपल लिखोगे, कंडीशन लिखोगे। जब सारा लिख लो तो लास्ट में जाके घर जाके क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, ठीक है, उसमें लिख लेना फॉर्मूला या फिर कोई कंडीशन, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वैसा लिख लेना। तो पहला वो वाला लिख लेना, मूल वास्तविक होंगे तो डी की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा मूल सेम होंगे तो डी की वैल्यू 0, और तीसरा मूल काल्पनिक हो तो डी की वैल्यू नेगेटिव। एक बॉक्स में लिख लेना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए, है ना। नोट्स में तरीके से लिखो और घर जाके ये बॉक्स में जरूर बंद करना है तुम्हें।